इलेक्शन 2024 को एक साल मुकम्मल हो गया है। दुनिया भर के मुबस्सिरीन ने इन इलेक्शंस को धांधली रजा करार दिया। गैर सरकारी तंजीम पतन ने भी इन इंतखाबात को धांधली से भरपूर करार दिया। इसके बावजूद कई सियासी जमातें इस बात को एतराफ़ कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात का अमल इस कदर बोसीदा, फरसूदा और गैर शफाफ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोने पे सुहागा, कोई भी सियासी जमात इस निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी है, ना ही नजर आ रहा है कि वो बेहतर करना चाहती है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इंतखाबात का गिरता मयार इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत इंतहाई कमजोर या ना होने के बराबर है। यही वजह है कि आज हमारी मईशत को चलाने वाला इदारा IMF हमारे वतन अजीज से करप्शन का खात्मा करने और हमारे वतन अजीज के निज़ाम अदल को जांचने के लिए वफ्द भेज चुका है। अब वो हमें बताएंगे। अब अपना दिमाग आप खुद भी इस्तेमाल यहां कर सकते हैं कि हमारी मईशत को सही राह पर लाने वाला IMF आज हमारे मुल्क से चोरी खत्म करने की बात कर रहा है और उसके लिए वफ्द भेज रहा है। जब तक निज़ाम अदल में और ये हमारी करप्शन का खात्मा नहीं होगा, एक बात वाज़ेह है, मईशत अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी। बात निकली है निज़ाम अदल की, तो इस हुकूमत का एक बड़ा कारनामा 26वीं आईनी तरमीम, जिसके खिलाफ आज वकला ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बड़ी कोशिश की, एहतजाज करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने रेड जोन को सील कर दिया और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सके। आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं, हम सब जानते हैं, और मौजूद जज हजरात के इख्तलाफात पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंच चुके हैं। इस मसले को समझना बड़ा आसान है। मुकन्निना ने आइन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए 26वीं आईनी तरमीम तख्लीक की, जिसके बाद उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें अदालत में लग गई। और फिर सोने पे सुहागा कमाल यह हुआ कि वो दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम से पैदा होने वाली आईनी बेंच के सामने रख दी गई। यानी अगर आईनी बेंच उन दरखास्तों को मंजूर करते हुए 26वीं आईनी तरमीम को कलंदम करार दे तो आईनी बेंच ही खत्म हो जाएगा। यहां एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आईनी बेंच ऐसा फैसला क्यों करेगा जिससे वो अपने आप को ही खत्म कर दे, हकीकत से ही खत्म हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस मंसूर अली शाह और दूसरे सीनियर तरीन जज मुनीम अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा और उसके जरिए आगाह किया कि ये दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं, ना कि आईनी बेंच के सामने। और जब तक इन दरखास्तों पर फैसला नहीं हो जाता, जुडिशल कमीशन का इजलास भी मौखर कर दिया जाए और जजों की तैनाती के अमल को भी रोका जाए। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज जुडिशल कमीशन की सरबराही की, इजलास बुलाया, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीम अख्तर साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, अली जफर साहब ने बॉयकॉट किया और कमीशन की हुकूमती अक्सरियत ने मंजूरी नजर जजों को सुप्रीम कोर्ट में तरक्कियां दी। और यहां तक कि जिन जजेस पर मंसूर अली शाह साहब और मुनीम अख्तर साहब ने तनकीद की थी, उनको भी तरक्की दी गई। वकला रहनुमा कहते हैं भले आज जुडिशल कमीशन फुल कोर्ट को भी पब्लिक कर दे, लेकिन फिक्स कर दे। वो कहते हैं जुडिशल बेंच है, ये हुकूमत फिक्स करना चाहती है, अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहती है। वकला कहते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। 4 जज साहिबान का खत गवाही देता है कि अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हैं। जबकि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तरक्कियां दी हैं, तैनात किया है, और साथ ही साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को भी सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग जज, कायम मकाम जज लगा दिया है। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी खत लिखा था अपने चीफ जस्टिस को, उनके जजेस ने, कि दूसरे सूबों से आने वाले जजों को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। और जरा ये तस्दीक कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को हुकूमत चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। पहले ये बातें चल रही थी, लेकिन अब जरा इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनको शायद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाए। लेट्स सी, टाइम विल टेल। सीनियर वकील है मुनीर मलिक साहब और रहनुमा भी हैं वकीलों के, वो कहते हैं कि हुकूमत चाहती है कि फिक्स्ड बेंचेस हों ताकि उनके आईनी केसेस को भी फिक्स किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वजारत कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। उन्हें लालचें दी जाती हैं कि आपको हम जज बना देंगे। उनकी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम को 4 चांद लगाने के लिए एक बड़ा MOU भी साइन हुआ है। अब देखना यह होगा कि IMF इस सारी सूरत हाल पर एक्शन लेगा या नहीं, कोई डायरेक्शन जारी करेगा या नहीं, क्योंकि उनकी कमेटी भी आई हुई है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं। आज ये अफसोसनाक खबर एक और आई कि एक और कश्ती हादसा हुआ है, लीबिया के करीब हुआ है। उसको भी आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने नौजवानों का एतमाद दोबारा बहाल करें। यह भी हम जानते हैं कि आज हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान, जो इस वक्त अडियाला जेल में हैं, उन्होंने भी वजाहत दी, गैर रस्मी गुफ्तगू की है वकला से, और वो कहते हैं कि मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत इसलिए लिखा है क्योंकि सारे जमहूरी रास्ते बंद हो चुके थे, इसीलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। सर, बात तो वाज़ेह है, अदलिया के अंदर इख्तलाफात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, लेकिन एक बेसिक चीज जो एक आम आदमी के समझने के लिए बहुत सिंपल है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें हैं उसके खिलाफ जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता, आईनी बेंच की प्रोसीडिंग्स या जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। पर देखा यह गया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को बहुत देर से सुना गया, और जब सुना गया तो 3 हफ्तों के लिए मौखर भी कर दिया गया। तो इससे वाजे हो जाता है
आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले मैं जो हुकूमती पार्टी है एक तरीके से, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बिफोर कमिंग टू यू यूसुफ जई साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कानूनी राय आपकी ये है कि सर जो दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थी पहले उनको सुनना चाहिए था, उनको जबरदस्ती डिले किया जा रहा है? योर व्यूज ऑन इट बैरिस्टर आमिर हसन साहब। थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यही है कि ये जो अदालती जंगें हैं उन्हें हमेशा प्रायोरिटी समझा गया है। अब पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की जो कि पार्लियामेंट का बुनियादी हक है। अगर पार्लियामेंट के उस हक को अदलिया खत्म कर देगी, ये तवक्को लगाई हुई है कि पार्लियामान अगर कोई कानून साजी करती है या इनमें तरमीम करती है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो खत्म हो जाएगी, तो फिर बताइए ये है जुडिशरी की आजादी? तो फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती किधर है? क्या कल को फिर पार्लियामेंट अदालत लगा ले और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अपील सुनना शुरू कर दे? तो फिर क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर आइन है और आइन के अंदर तमाम इदारों के इख्तियारात हैं। अदलिया भी आईनी इदारा है। हर पाकिस्तानी का इख्तियार है बैरिस्टर साहब, हर पाकिस्तानी के पास राइट है कि वो अपील कर सकता है ना सर अदालत में। अगर किसी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपील की है तो उसको सुनने के लिए आईनी बेंच की जगह फुल कोर्ट नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि वो आईनी बेंच तरमीम से है। अब जो कानून है उसके मुताबिक ही होगा। अब जो आइन के अंदर लिखा है, जो कानून है उसके मुताबिक बनाया जाएगा। अब ये देखिए, ये सियासी लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर अगर अदालतों ने काम करना है, क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो जुडिशरी आए, गुड टू सी यू, और जिसके जरिए एक फर्द के मुकदमात हर वक्त सुने जाते रहे? क्या ऐसी अदलिया चाहते हैं? आजकल अदलिया इंटरफेयर नहीं कर रही। हमने पाकिस्तान के अंदर 20-25 साल अदलिया को इंटरफेयर करते देखा है इफ्तिखार चौधरी के बाद। उसके बाद क्या होता था? रोज कोर्ट रूम नंबर 1 में हुकूमत के मुकद्दर का फैसला हो रहा होता था, रोज एक नई पिटीशन हो जाती थी। क्या ये हक है हर फर्द का कि वो पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट चले जाए, फंक्शंस रोक दें, पार्लियामेंट काम करना छोड़ दे, ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव जो है वो काम करना बंद कर दे और जजेस जो हैं वो सारा काम करते रहे? 15-16 लोग इतने सियाने हैं कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी ऑपरेट करें, एग्जीक्यूटिव को भी ऑपरेट करें। कौन है ये? कितने ही आला दिमाग है? जब ये रिटायर होते हैं तो पता चल जाता है कि आपकी आली दिमाग किस मुल्क को चाहिए और कितने चाहिए, और इन्होंने क्या काम किया है सिवाय फसाद फैलाने के। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आइन है, आइन के तहत होने दें। सियासी जंग अगर लड़नी है सर आइन के तहत उनको अपील का हक है, तो सर सुन लेना अपीलें। 26वीं हुकूमत क्यों भाग रही है 26वीं आईनी तरमीम की अपीलों को सुनने से? अल्लाह साहब, अपीलों का हक है, लेकिन सिर्फ ये अपील तो नहीं, इस पे मुल्क तो नहीं खड़ा। लाखों लोग हैं जिनकी अपीलें हैं, जिनके मुकद्दर के फैसले होने हैं, जो जेलों के अंदर है। 26वीं आईनी तरमीम से क्या हुआ है? क्या मुल्क में कौन सी मुसीबत पड़ गई? निजाम अदल बदल गया ना सर। मंसूर अली शाह की जगह याया आफरीदी चीफ जस्टिस बन गए और वो वकला कहते हैं कि हुकूमत अपने फिक्स्ड बेंचेस बनाएगी, अपने मर्जी के जजेस लेकर आएगी ताकि उनके मर्जी के फैसले आए। सर देखिए, वकला के कहने से तो नहीं होगा। वकला सारे नहीं कहते, मैं भी वकील। वकीलों की अक्सरियत जो है, जो ये कहते थे, वो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए जो ये कह रहे थे। सर वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार को ट्रक की पत्ती के पीछे लगा दिया है, उनको जजेस की लालच दी जा रही है कि आपको जज लगाया जाएगा, उनकी हाउसिंग सोसाइटी के एमओयूज हो रहे हैं, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव के सुन रही है। सर ये कहते हैं, मुनीर मलिक साहब कहते हैं। सर ये चले छोड़े, मुनीर मलिक साहब अब पुराने हो गए हैं। जब वो थे, मुनीर मलिक साहब का तोहफा है हमें ये इफ्तिखार चौधरी और उसकी अदलिया की आजादी। हमें बहुत भुगता है हमने मुनीर मलिक साहब और उनके साथियों का लाया हुआ जुडिशल इनकलाब हमने भुगत लिया है। देखिए, ये जो है, अब वकला के कहने पे अदालतें नहीं चलेगी, वकला के कहने पे, और वकीलों का एक गिरोह, अक्सरियत गिरोह जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार में उन्होंने फैसला सुना दिया, उन्होंने इसके खिलाफ सुनाया, वो ग्रुप हार गया। सर उनका गिरोह इतना कमजोर है तो रेड जोन को आज सील क्यों किया गया? सर ठीक है, सील तो करना पड़ता है, एहतजाज कहीं पे भी हो, कमजोरी की या ताकत की। जहां भी एहतजाज हो आप सील कर देंगे? सर ऐसे तो ना करें सर, एहतजाज भी हक है जमहूरी। सर चले फिर मेरे से सुन ले आज, तो थोड़ी बात तो सुन ले। सर जो ये आपने देखा, यहाँ पे सील होता है तो शोर मच जाता है। कल एक एहतजाज बाहर के ममालिक में, यूके में, अमेरिका में हुआ, वहां भी उन्होंने सील किया हुआ था। आपने वीडियोस देखी होंगी। तो वो किससे डर गए थे? रियासतें अपने आप को बचाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऐसे ही करती हैं। यूके में क्यों डर गए सारे जी पीटीआई से? उन्होंने क्यों सील कर दिया? हालांकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। तो ये सिक्योरिटी रीजन होती है।
इसे किसी का डर या खौफ की बात नहीं है। ठीक। जब आप हर बात एहतजाज जाके आप रेड जोन में करना चाहते हैं, तो रेड जोन क्यों ना सील किया जाए? रेड जोन कोई एहतजाज के लिए होता है कि आप हर बंदा मुंह उठाए और एहतजाज करने उधर पहुंच जाए? और कल जिन्होंने एहतजाज करना था करके देख लिया, पूरा मुल्क खुला हुआ था, कितने लोग चले गए, कितने इलाकों से लोग निकले हैं, कितने सड़कों पे इंकलाब आ गया है। तो ये बस छोड़ दें अपने खुदा राइट के सर, लिए, राइट सर, तो सियासत रहने दे और जुडिशल मामलात को जुडिशल मामलात रहने दे, राइट और बैरिस्टर अपने साहब, अपने इदारे अपने अपने लगा। हुदूद में काम करें।